रे डालियो की बड़ी प्रेडिक्शंस, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फेमस ऑथर और बिलियनर रे डालियो का मानना है कि 2026 से लेकर अगले 20-30 साल बेहद अनसर्टन रहने वाले हैं। 1945 वर्ल्ड वॉर II के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। हम अब स्टेज 6 में प्रवेश कर रहे हैं, जो सबसे डेंजरस फेज माना जाता है। द बिग साइकिल, एम्पायर्स के 6 स्टेजेस। रे डालियो के अनुसार हर एम्पायर या देश की एक 6 स्टेज वाली साइकिल चलती है, जो आमतौर पर करीब 250 साल तक रहती है। स्टेज 1-3 राइज एंड पीक, नया ऑर्डर बनता है, पीस और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है और देश अपनी पावर के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, जैसे यूएसए 1990s में था। स्टेज 4 डिक्लाइन, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होते हैं, जैसे 2008 का क्राइसिस। स्टेज 5 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, देश के अंदर लोग आपस में लड़ने लगते हैं, पोलराइजेशन बढ़ता है, जैसे आज यूएसए में लेफ्ट और राइट विंग्स के बीच हो रहा है। स्टेज 6 द कोलैप्स, पुराना सिस्टम पूरी तरह गिर जाता है और नई पावर्स इमर्ज करती हैं। इस फेज में कंट्रीज के बीच वॉर्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि डिक्लाइनिंग एम्पायर अग्रेसिव हो जाता है। कैपिटल वॉर की वार्निंग, रे डालियो ने एक गंभीर वार्निंग दी है। कैपिटल वॉर, इसका मतलब राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि कैपिटल की लड़ाई है। यूएसए प्रयास करेगा कि उसका कैपिटल चाइना या अन्य देशों में न जाए। इसके जवाब में दूसरे देश यूएस बॉन्ड्स खरीदना बंद कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर डेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा और एक बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश होने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत अभी एक रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से कोई भी फुल स्केल वॉर नहीं चाहेगा। लेकिन कैपिटल वॉर भारत के लिए असली चैलेंज होगा। अगले कुछ साल 2029 तक पीएम मोदी के लिए बहुत टफ रहेंगे। या तो इंडिया में इतना कैपिटल आएगा कि हम ग्लोबली आउट परफॉर्म करेंगे, या अगर हमने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया तो बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस सामना करना पड़ सकता है। एआई और डेट क्राइसिस, एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई को चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत होती है, जो ज्यादातर डेट से आते हैं। अगर कैपिटल वॉर की वजह से मार्केट में डेट ड्राई अप हो गया तो इन बड़ी कंपनीज और ओवरऑल मार्केट पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कंक्लूजन, आने वाले 2-3 साल मेक और ब्रेक वाले साल हैं। या तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर मैसिव डाउनटर्न का सामना करना पड़ेगा। रे डालियो की ये बातें सिर्फ गेसेस नहीं हैं, ये हिस्टोरिकल पैटर्न्स, डेटा और कैलकुलेशंस पर आधारित हैं।